Hello learners, welcome to our channel. I am भाग्यश्री। ये जो PYQ है ना, ये 18 जून का है और ये बहुत मतलब अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव मुझे लगा बिकॉज इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द SQL प्लस ER डायग्राम। ठीक है, जो ये DBMS का टॉपिक है, DBMS का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, जो यूनिट है यूनिट 4, इसमें से एक कॉम्प्रिहेंसिव आता ही आता है। मैं 100% नहीं कह सकती क्योंकि जो अभी 23 अगस्त को आया है, हुआ है जो एग्ज़ाम, उसमें आप देखिएगा DBMS का कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। बट अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाएंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप लेंगे, तो आप देखेंगे कि एक PYQ नहीं, एक कॉम्प्रिहेंसिव आया ही हुआ है। ठीक है, तो 100% नहीं तो 90% आपके चांस हैं DBMS का एक कॉम्प्रिहेंसिव आने का। ठीक है, तो जो फेवरेट टॉपिक है उसके है रिलेशनल अलजेब्रा प्लस SQL। तो ये SQL प्लस अलजेब्रा जैसे मिक्स कर दिया, ऐसे ही यहाँ पे जो टॉपिक है ये SQL प्लस ER डायग्राम को मिक्स कर दिया। ठीक है, तो करने में बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि इंटरेस्टिंग है। जो ये कॉम्प्रिहेंसिव के PYQ होते हैं ना, ये बड़े इजी होते हैं। बस मेन होता है कॉम्प्रिहेंसिव को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं यहाँ से। तो आपके ये जो मार्क्स होते हैं ना, ये फ्री के होते हैं। अगर आपके 5 के 5 नहीं है तो मिनिमम आपके 3 to 4 क्वेश्चन तो सही होंगे ही होंगे। ये तो 100% चांस बनता है, या 100 नहीं तो 90% चांस बनता ही बनता है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो बहुत इजी आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ कंपनी इज इम्प्लीमेंटिंग अ न्यू डेटाबेस सिस्टम टू मैनेज इट्स कस्टमर इंफॉर्मेशन। मतलब क्या है, डेटाबेस है। ठीक है, डेटाबेस में कस्टमर की इंफॉर्मेशन को मैनेज करना है, मेंटेन करके रखना है। तो जो डेटाबेस है उसने कंटेन क्या करी है, 4 टेबल्स, कस्टमर, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर, नाम से ही पता चल रहा है। लाइक कस्टमर है, कस्टमर आईडी होगी। ऑर्डर है, ऑर्डर आईडी होगा ही होगा, है ना, क्योंकि एक प्राइमरी की तो हर एक टेबल में होती है। नेक्स्ट है आपका ईच कस्टमर कैन प्लेस मल्टीपल ऑर्डर। अब देखिए यहाँ पे आपका ER डायग्राम बन रहा है और इसे टेबल की हेल्प से देखें, सो वी कैन से दैट ID नंबर 1 2 3 4, order ID number 1 2 3 4. So we can say that the each customer can place multiple order. Each customer can place multiple order. ठीक है, ज़रूरी नहीं है सभी हो सकते हैं। 2 और 3 ने नहीं बाय किया, लेकिन 1 और 4 ने तो बाय किया। तो ईच कस्टमर कैन प्लेस मल्टीपल ऑर्डर एंड वी कैन मेक अ डायग्राम लाइक दैट। ईच कस्टमर कैन प्लेस मल्टीपल ऑर्डर, तो रिलेशन क्या बना, ये तो एंटिटी हो गई आपकी, है ना। तो रिलेशन क्या बना, ईच कस्टमर कैन प्लेस मल्टीपल ऑर्डर। तो जो टेबल होएगी वो कितनी बनेंगी, 2 बनेंगी। और जो आपका रिलेशनल का जो प्राइमरी की आएगी, इसकी जो प्राइमरी की होगी यहाँ पे आके फॉरेन की बनेगी, क्योंकि हियर इज़ अ मल्टीपल साइड। ठीक है, नेक्स्ट ईच ऑर्डर कैन कंटेन मल्टीपल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो लाइक दैट प्रोडक्ट हमारे पास है, पेन है, पेंसिल है, फिर हमारे पास देखो PID तो इसके पास भी होगी, एक ID तो इसके पास भी होगी। अब पेन है, पेन किस टाइप का है, ब्लू पेन हो गया, है ना, बॉल पेन हो गया, जेल पेन हो गया, ब्लू हो गया, तो ऐसे कई टाइप के पेन हो गए। क्लियर, तो we can say that the each order can contain multiple product. Each order can contain multiple product. ठीक है, each order can contain multiple product.
like that, here is the 2, we can say that. लेकिन अगर हम इसे देखें तो पेन आपके डिफरेंट टाइप के हो गए, ईच ऑर्डर कैन कंटेन मल्टीपल प्रोडक्ट। तो आप यहाँ पे जो रिलेशन क्रिएट करोगे तो आप क्या रिलेशन क्रिएट करना चाहिए, रिलेशन 2, दिस इज अ रिलेशन 1, ईच ऑर्डर कैन कंटेन मल्टीपल प्रोडक्ट। तो ईच है तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए। बट क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि मैनी टू मैनी, हाउ कैन, एज लाइक दैट, एक कस्टमर ने एक पेन लिया तो वो पेन एक ऑर्डर किया पेन का, लेकिन पेन तो डिफरेंट टाइप के हो गए ना। तो एक कस्टमर आपका मल्टीपल ऑर्डर प्लेस कर रहा है, तो वही मल्टीपल जो ऑर्डर है वो मल्टीपल प्रोडक्ट को कंटेन कर सकता है ना। जैसे मैंने आपको पेन का एग्जांपल दिया है ना, डिफरेंट टाइप के पेन्स हो गए। तो एक जो 1 है, एक ऑर्डर 1 है, ये मल्टीपल को कंटेन कर रहा है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि मल्टीपल ऑर्डर कैन कंटेन मल्टीपल प्रोडक्ट, लाइक दैट यू कैन से दैट। कस्टमर, मान लो एक कस्टमर है, कोई भी नाम ले लो, मैंने रिया नाम लिया, ठीक है, एंड एक मैं नाम ले लेती हूँ सुरेश, एनीवन, आई डोंट नो एनीवन, बस ऐसे नाम ले लिया, या फिर आप XY कुछ भी कह सकते हो। सो उन्होंने एक पेन लिया और एक पेंसिल ली, ठीक है, एक पेन प्रोडक्ट थे, पेन थी, पेंसिल थी, ठीक है, और जो पेन था वो डिफरेंट टाइप के थे, बॉल था और जेल था, 3 थे, ठीक है, बॉल था, जेल था, इंक वाला भी था, एक बॉल पॉइंट वाला पेन नहीं आता है इंक वाला, वो भी लगा लो, चलो पेन इंक वाला पेन था। एंड द ऑर्डर ID इज़ दैट 01, ठीक है, 01, 02, 03, ओ ऑर्डर, ओ से 0 नहीं है, ऑर्डर है। तो आप ये कह सकते हो कि ईच कस्टमर कैन कंटेन मल्टीपल प्रोडक्ट, ईच कस्टमर। अब जैसे रिया ने पेन बॉल पेन लिया और रिया ने पेन जेल भी लिया, तो हम ये कह सकते हैं ईच ऑर्डर कैन कंटेन मल्टीपल प्रोडक्ट, ईच ऑर्डर कैन कंटेन मल्टीपल प्रोडक्ट। तो बॉल इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, मल्टीपल प्रोडक्ट का एक ऑर्डर ID हो गया ना। तो आप ये कह सकते हो कि इसका 2 हो गया मान लो, और इसका भी 2 हो गया। तो आप ये कह सकते हो कि मल्टीपल प्रोडक्ट कैन कंटेन मल्टीपल ऑर्डर, राइट दैट। तो हम इसका जो रिलेशन बनाएंगे वो मल्टीपल ऑर्डर कैन कंटेन मल्टीपल प्रोडक्ट, ठीक है। ईच ऑर्डर इज एसोसिएटेड विद specific sales representative who manage the account, not all the tuples of the sales representative table, like that. Here is the sales representative table, not all the tuples we are take, but we can take that the multiple customers, like that. यहाँ पे मैं CID राइट कर देती हूँ, तो मैं यहाँ पे कहती हूँ कि मल्टीपल कस्टमर्स, ठीक है, नॉट ऑल द, तो स्पेसिफिक है तो नॉट ऑल द टपल्स वी कैन गेट, बट ईच सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कैन मैनेज द मल्टीपल अकाउंट को मैनेज कर रहे हैं, किसके, कस्टमर के अकाउंट को। यानी जैसे कस्टमर ID 1 है, उसने पूरा अकाउंट को मैनेज कैसे किया कि जो कस्टमर नंबर 1 है उसने ऑर्डर नंबर 1 लिया, ऑर्डर नंबर 2 लिया, ऑर्डर नंबर 3 लिया, और ऑर्डर नंबर 3 में क्या क्या प्रोडक्ट थे आपका, यहाँ पे ऑर्डर था पेन, बॉल पेन था, एंड व्हाट, ब्लू पेन था, और क्या था, एक जेल पेन था, ठीक है ना। ऑर्डर ID 2 नहीं लिया, 4 लिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करा, एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने एक कस्टमर की इंफॉर्मेशन को मेंटेन किया और मल्टीपल कस्टमर्स। तो आपका अगर इसका ऑर्डर के साथ कनेक्शन हुआ तो ऑर्डर भी कितने आ रहे हैं, मल्टीपल आ रहे हैं ना, ऑर्डर्स भी, एक कस्टमर की इंफॉर्मेशन में मल्टीपल प्रोडक्ट आ रहे हैं।
तो आप यहाँ पे मल्टीपल ऑर्डर आ रहे हैं। तो जब आप ऑर्डर के साथ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का एक ईआर डायग्राम मैनेज करते हो तो हियर इज द ईच आएगा और यहाँ पे मल्टीपल आएगा, क्योंकि ईच का सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, दिस इज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है ना, ईच सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कैन मैनेज व्हाट, मल्टीपल ऑर्डर, राइट। सो और अगर हम इसका कस्टमर के साथ रिलेशन बनाएंगे तो कस्टमर की साइड भी मल्टीपल आ जाएगा। क्लियर? अगर आपको पैसिव समझ में आ गया, कॉम्प्रिहेंसिव समझ में आ गया है, तो हम क्वेश्चन की तरफ करते हैं। ये इजी क्वेश्चन है, पहले इसी को कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्डर टेबल एंड द कस्टमर टेबल। अभी हम यहाँ पे पढ़ के आए हैं कि ईच कस्टमर कैन प्लेस मल्टीपल ऑर्डर, कस्टमर कैन प्लेस मल्टीपल ऑर्डर, ठीक है। तो ईच कस्टमर है ना, हमने ये पढ़ा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या गिवन है, सबसे आगे दे दिया ऑर्डर। तो जो रिलेशन बनाना है वो हमें ऐसे बनाना है। तो अगर हम लोकेशन चेंज कर रहे हैं तो हम सिर्फ लोकेशन ही चेंज करेंगे ना, डेटा थोड़ी चेंज कर देंगे। ईच कस्टमर कैन कंटेन मल्टीपल ऑर्डर, तो हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं, मैनी टू वन। हम वन टू मैनी नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ पे आता कस्टमर और यहाँ पे आता ऑर्डर, देन वी विल राइट दैट द वन टू मैनी। अदरवाइज इफ अब हमें क्या गिवन है, ऑर्डर पहले गिवन है, कस्टमर बाद में, तो मैनी टू वन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग है। अभी यहाँ पे क्या करना है, ये एक्सक्यूएल क्वेरी दे रखी है, रिट्राइव करना है व्हाट, कस्टमर, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर देने हैं। यानी जैसे कस्टमर आईडी आपको यहाँ पर लेनी है, तो ऑल द कस्टमर्स नहीं लेने, केवल उन कस्टमर की डिटेल लेनी है, आईडी लेनी है जो कि क्या कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं ऑर्डर। तो हमारी जो टेबल थी उसमें हम जो ऑर्डर आईडी थी, ये ऑर्डर की टेबल है, क्योंकि हम ऑर्डर टेबल से ही कस्टमर से लेंगे। क्यों लेंगे, अगर हम कस्टमर की टेबल से कस्टमर आईडी लेंगे तो सारी की सारी टपल्स आ जाएंगी, आईडी तो मिल जाएगी, लेकिन हमें ये नहीं पता चलेगा कि कौन से कस्टमर ने कौन सा ऑर्डर प्लेस किया है, राइट। सो कस्टमर आईडी 1 2 3 4, तो ऑर्डर क्या क्या था, 01 02 03 04, है ना। तो इस तरीके से हमने बनाया था, है ना। तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारी टू टपल्स यहाँ पे क्या होंगी, रिट्रीव होंगी, ठीक है। रिट्रीव्स क्या होंगी, टू टपल्स। तो क्या हम एस्ट्रिक लेंगे, नहीं, एस्ट्रिक का मतलब होता है कि ऑल द टपल्स, नहीं, हमें ऑल द टपल्स नहीं चाहिए। और कस्टमर टेबल से तो बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें कहाँ से चाहिए, ऑर्डर टेबल से। कहाँ से चाहिए, ऑर्डर टेबल से। तो कस्टमर आईडी चाहिए, ओके, बट कस्टमर टेबल से चाहिए, नहीं जी। हमें क्या चाहिए, ऑर्डर आईडी चाहिए या कस्टमर आईडी चाहिए, भाई हमें ऑर्डर आईडी नहीं चाहिए, हमें यह गिवन है कि हमें कस्टमर आईडी निकालनी है, तो हम कस्टमर आईडी की तरफ जाएंगे, है ना। ठीक है, एक क्वेश्चन और रह गया पीछे। हाँ जी, देखिए यहाँ पे है ना, ये सेम वही क्वेश्चन है, बस अभी जो किया है सेम वही है, बस यहाँ पे ऑर्डर की जगह कस्टमर आईडी और कस्टमर आईडी की जगह ऑर्डर आईडी गिवन है। रिट्रीव करना है ऑर्डर आईडी को, किस की वही ऑर्डर आईडी लेनी है, ऑर्डर आईडी जो कि कस्टमर आईडी जो थी कस्टमर के थ्रू प्लेस थी, तो कस्टमर के थ्रू तो ऑल प्लेस थी, लेकिन ये तो हमारी टेबल में है ना, डेटा में कितनी है और कितनी नहीं है वो तो हमें नहीं पता ना, वहाँ तो लार्ज हुज नंबर ऑफ द डेटा होगा। तो हम क्या करेंगे, रिट्रीव करना है टोटल नंबर ऑफ द ऑर्डर प्लेस बाय द स्पेसिफिक कस्टमर। तो हमें ये पता है कि कस्टमर आईडी हमें लेनी है, कस्टमर आईडी से ऑर्डर टेबल से ही हमें मिलेगा। अभी हमने लास्ट में अभी जो बनाई थी कस्टमर आईडी एंड ऑर्डर आईडी,
तो हमने जो बनाया था ER डायग्राम, यहाँ पे भी हमने देखा था कि ऑर्डर आईडी में ही आपकी फॉरेन की एग्जिस्ट करेंगी। क्यों करेंगी? क्योंकि मल्टीपल साइड है। जब हम ER डायग्राम से जो हम टेबल बनाते हैं तो हम जो फॉरेन की एग्जिस्ट करते हैं वो कहाँ करते हैं? जहाँ मल्टीपल होता है, जिस साइड मल्टीपल होता है उस एंटिटी पर, उस टेबल में हम फॉरेन की बनाते हैं। क्लियर? तो अब यहाँ पे देखिए, ये ऑर्डर टेबल से ही हमें रिट्रीव करना है। तो यहाँ पे एस्ट्रिक गिवन है, एस्ट्रिक नहीं आएगा क्योंकि स्पेसिफिक कस्टमर यहाँ पे गिवन है। स्पेसिफिक कस्टमर के थ्रू जो जो ऑर्डर प्लेस हुए हैं वो ऑर्डर हमें निकालने हैं। तो ऑर्डर आईडी लेनी है जी, हाँ जी। ऑर्डर आईडी रिट्रीव करनी है, बिल्कुल करनी है, क्योंकि यहाँ हमें गिवन है। तो हमें कुछ सम करना है जी? नहीं, सम नहीं करना। हाँ जी, आगे यहाँ पे दे रखा है फ्रॉम ऑर्डर्स। अच्छा, ये तो कैंसिल हो गया है ना। फ्रॉम ऑर्डर्स, ये लाइन सेम है ना। तो हमें यहाँ पे जो सेकंड और थर्ड में जो डिफरेंस है वो क्या है? डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब होता है कि डिफरेंट, नॉट अ सेम। सो आप यहाँ पे डिस्टिंक्ट को प्रेफर करोगे, नॉट अ सेम। ऑर्डर आईडी है जितनी है, हो सकता है कंप्लीट भी आ जाए, हो सकता है 1 आईडी आए, 2 आईडी आए, वट एवर। ठीक है, वो डिपेंड करता है कस्टमर ने कौन कौन से ऑर्डर आईडी को प्रेफरेंस दिया है। तो आप जो एक्सक्यूएल क्वेरी आप लगाएंगे, यहाँ पे आप डिस्टिंक्ट को प्रेफरेंस देंगे। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन। अभी हम पढ़ के आए हैं फॉरेन की कहाँ पे रेफरेंस करेगी अनदर टेबल की? जहाँ मल्टीपल साइड हो। तो अभी हमने जो ER डायग्राम बनाया था वहाँ मल्टीपल साइड का है, ऑर्डर की तरफ मल्टीपल साइड्स थे, है ना। तो कस्टमर भी 1 था, प्रोडक्ट मैनी टू मैनी का रिलेशन था, और इसका भी 1 टू मैनी का रिलेशन था, बट 1 इस साइड था। तो जहाँ मैनी साइड होता है वहाँ पे आप रिलेशंस लाइक ऑर्डर आईडी हो गया, कस्टमर आईडी हो गया, ऑर्डर आईडी हो गया, कस्टमर आईडी हो गया, प्रोडक्ट आईडी हो गया, तो यहाँ सेल्स आईडी हो गया। यहाँ आपका किसकी साइड आएगा? ये जहाँ मैनी की साइड आता है, जहाँ मैनी होता है ER डायग्राम में, उस साइड हम रेफरेंस दे देते हैं। तो फॉरेन की का रेफरेंस ऑर्डर की तरफ जाएगा। हाँ जी, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा है, ट्रू बताना है, बहुत इजी है। ईच कस्टमर कैन प्लेस ओनली 1 ऑर्डर? नहीं, ईच कस्टमर कैन कंटेन मल्टीपल ऑर्डर। प्लेस है ना, प्लेस मल्टीपल। ईच ऑर्डर कैन एसोसिएटेड विद ओनली 1 प्रोडक्ट? जी नहीं, मल्टीपल प्रोडक्ट। डेटाबेस डज नॉट इंक्लूड अ टेबल फॉर प्रोडक्ट? जी नहीं, जब मल्टीपल प्रोडक्ट है तो हम प्रोडक्ट टेबल को क्यों नहीं लेंगे? लेंगे भाई। गलत गलत गलत। तो आंसर हमें पता चल गया, बट क्यों? ईच सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कैन मैनेज मल्टीपल कस्टमर अकाउंट, ये मैं आपको बिगिनिंग में समझा चुकी हूँ, है ना। सो आंसर इज़ व्हाट? 2। होपफुली क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको दोबारा से फिर से ट्राई करूँगी अलग तरीके से। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कीप वॉचिंग, और मुझे रिस्पांस भी दीजिए अगर आपको अच्छी वीडियो लगती है, समझ में आता है और आप चाहते हैं मैं ऐसे ही PYQ और लेकर आऊँ। ठीक है, तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ। बिकॉज़ आप सबको पता ही है ये बिगनिंग चैनल है UGC नेट एस्पायरेंट्स के लिए, और आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर गाइडेंस कीजिए, मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।